तो जो बड़े बड़े ऊंचे इस तरह के रहस्य को समझने वाले थे, ब्रह्म ज्ञान वाले, वो गुरु के चरणों में बैठते थे। हर आदमी गुरु के चरणों में नहीं बैठ सकता। तो आम आदमी के लिए सनातन धर्म वालों ने साहित्य की रचना की, व्यास जी ने रचना की और उसको कहा पुराण। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन। पुराण वो हैं जो लोग ऐसे थे जिनको हम कहते हैं फोक सॉन्ग, फोक टेल्स, जो हमारे पुराने काल से पता नहीं कब से प्रचलित कहानियाँ थीं। ऐसी कहानियाँ हमारे यहाँ बहुत थी इकट्ठी। कोई वृक्षों की कहानी है, कोई चिड़ियों की कहानी है, कोई परिंदों की कहानी है, तो बहुत बड़ा लेकिन सब ऐसी थी नैतिकता वाली। चिड़िया कौए को क्या नैतिकता सिखा रही है, कौआ जो है गीदड़ को क्या नैतिकता सिखा रहा है। तो ये बहुत सारी कहानियाँ जो थी इकट्ठी, प्राचीन कहानियाँ, इस सारे प्राचीन साहित्य को संकलित करके और हमारे व्यास जी ने पुराणों की रचना की। कुछ लोग जो हैं, जो नए शोधकर्ता हैं, वो ये कहते हैं कि एक आदमी 18 पुराण की रचना नहीं कर सकता। तो व्यास जी के जो शिष्य थे वो उस गद्दी पर बैठते थे, वो भी व्यास कहलाते थे। गद्दी का नाम था व्यास। व्यास गद्दी पर बैठ गए। एक पोस्ट है व्यास। आज के जो आधुनिक वाले लोग हैं, रिसर्च करने वाले संस्कृत के, वो ये कहते हैं कि व्यास तो एक पोस्ट है। अब पहला आदमी चला गया उस पोस्ट से, रजिस्ट्रार हमारा रिटायर होकर चली गई खन्ना, नया आदमी आ गया तो रजिस्ट्रार ही कहलाएगा। तो ये नहीं कह सकते कि रजिस्ट्रार ने इतना बड़ा काम किया। 12 रजिस्ट्रार ने इतना काम किया है, 12 रजिस्ट्रार हैं। तो ऐसे ही जो नए लोग हैं वो कहते हैं कि एक व्यास 18 पुराण नहीं लिख सकता। इतना वो 5 लाख श्लोक हैं सारे पुराणों में मिला करके, तो एक आदमी 5 लाख श्लोक नहीं लिख सकता। तो व्यास तो एक गद्दी है। जब वो एक व्यास मर गया, दूसरा उसकी गद्दी पे बैठा, तो उसने लिखा, फिर औरों ने लिखा। तो ये कई व्यास ऐसे हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं 12 व्यास हुए, कुछ कहते हैं 14 व्यास हुए। तो इस तरह से व्यासों के बारे में, लेकिन हम ये मानते हैं व्यास जो भी है, एक हो या दो हो, व्यास ने रचना की पुराणों की। और व्यास ने सारा काम संकलित किया, जितना पुरातन साहित्य था जो बिखरा पड़ा था। जंगलों में लोग रहते थे, वनवासी लोग रहते थे, उनके यहाँ बड़ी कथाएं चलती थीं। वो कथाएं भी व्यास जी ने इकट्ठी की। फिर और नगर में ऐसे लोग रहते थे जो छोटे लोग थे, उनके यहाँ कथाएं चलती थीं, उनको उन्होंने इकट्ठा किया। उनके यहाँ और देवी देवता उनके छोटे छोटे थे, जो लोकल देवता कहलाते थे, उन सबको इकट्ठा किया। तो व्यास जी ने पुराणों की रचना करके दे दी। तो 18 पुराण उन्होंने। अब इतना बड़ा साहित्य देखो कहाँ मिलेगा। टोटल मिला करके 5 लाख श्लोक हैं। तो 5 लाख श्लोक कौन लिखेगा? कहीं दुनिया के किसी ग्रंथ में है? कुरान में 1014 हैं, बाइबल के अंदर 1200 हैं। तो यहाँ 100, वहाँ तो सिर्फ 1000 तक ही जा रहे हैं, और यहाँ हो रहे हैं 5-5 लाख श्लोक लिखे जा रहे हैं। तो पुराणों का इतना लंबा चौड़ा साहित्य है, उस साहित्य को भी एक जगह इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल है। तो 18 पुराण लिखे उन्होंने। अब 18 के नाम भी याद करें, देखो ध्यान से याद करके अब देखते हैं। पहले हम चलते हैं भागवत महापुराण, फिर हम आते हैं विष्णु पुराण, फिर मत्स्य पुराण, फिर कूर्म पुराण, फिर वराह पुराण, पद्म पुराण, नारद पुराण, फिर शिव पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण, फिर गरुड़ पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, अग्नि पुराण। तो ये 18 पुराण हमारे जो हैं, ये हमें लिख कर दे दिए। अब पुराण का विषय क्या है इतने सारे पुराणों में?
तो पहली चीज़ पुराण की दी उन्होंने, उसकी व्याख्या की। उन्होंने कहा सर्ग प्रतिसर्ग वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितानि, वंशों का चरित्र, पुराणम पंचलक्षणम। तो 5 लक्षण बता दिए, जिस चीज़ में 5 लक्षण मिले वो समझ लो पुराण है। पहली चीज़ क्या हुई? सर्ग, दुनिया कैसे पैदा हुई, किसने पैदा की, कौन इसका पैदा करने वाला है और कैसे पैदा की। तो पहला तो हमारा सर्ग आ गया, फिर आ गया प्रतिसर्ग, ये दुनिया कब तक चलेगी। तो उन्होंने कहा एक दिन ऐसा आएगा कि ये सब फिर दोबारा लौट करके जहाँ से प्रकट हुई है, मैटर से निकली है, सब मैटर में ही समा जाएगी। तो सर्ग प्रतिसर्ग, फिर वंश, कौन कौन से वंश इसमें, राजा कौन कौन से हुए, कौन कौन। वंशो मनवंतराणि च, 14 मनवंतर हैं। कौन कौन से मनु ने कितने कितने साल तक राज्य किया। अभी 7 मनवंतर बीत चुके हैं, 7 अभी और आने हैं। तो मनवंतर का मनुओं का जिक्र कौन कौन से मनु थे। फिर वंशानुक्रमाणी, सूर्य वंश में कहाँ से चला और उसमें कौन कौन आदमी आए, और चंद्रवंश कहाँ कहाँ से चला, कौन कौन से राजा आए। तो ये सारे जिसमें लक्षण मिलेंगे वो कहलाएगा पुराण। इस जिसमें 5 लक्षण ना मिले, 3 लक्षण मिले, वो छोटा पुराण कहलाएगा, उप पुराण कहलाएगा। ये उप पुराण है जी। तो 18 मेन पुराण हैं हमारे। अब 18 पुराणों में सारा का सारा दुनिया का वर्णन, कैसे पैदा हुई दुनिया, कहाँ से पैदा हुई, कौन से तत्व थे, किन तत्वों से संसार निकली, कहाँ से नाश दिए सूक्त वेद का लेकर के, और उसको भी पुराणों में ले आए किसी तरह से, जहाँ उन्होंने कहा कि कुछ नहीं था दुनिया के अंदर, ना आकाश था, ना पृथ्वी थी, ना जल था, ना कुछ था। तो पुराणों में भी कहा। फिर कुछ पुराणों ने कहा कि नहीं प्रकृति पहले थी, प्रकृति से सारा। फिर कुछ पुराणों ने कहा कि अब इन पुराणों में थोड़ा सा भेद तो हो जाता है। हमने जैसे कहा कि भागवत पुराण है, श्रीमद् भागवत महापुराण। तो कुछ आचार्यों ने कहा कि भागवत महापुराण जो है वो भागवत महापुराण विष्णु से संबंधित नहीं है, वो देवी भागवत महापुराण है। तो थोड़ा सा भेद पड़ जाता है पुराणों में। ऐसे ही कुछ लोगों ने कहा कि शिव पुराण जो है वो अलग से कोई पुराण नहीं है, मूल पुराण तो वायु पुराण था, लेकिन बाद में चूँकि उसमें शिव की चर्चा आ गई वायु के साथ में, तो इसलिए उसको आचार्यों ने शिव पुराण कह दिया। तो वायु पुराण और शिव पुराण एक ही हैं। कुछ आचार्य उसको शिव पुराण कह देते हैं, कुछ उसको वायु पुराण कह देते हैं। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा मतभेद है कि भाई नामों के अंदर, लेकिन एक आदि में ही मतभेद है, ज़्यादा में नहीं है। तो ये 1-2 ही ऐसे हैं जिनमें, लेकिन 18 सब मानते हैं कि संख्या भी 18, और 5 लाख श्लोक हैं, ये भी सब मानते हैं, सारे लोग मानते हैं। तो अब इनको हम देखें ना तो पता लगेगा कि एक एक वंश का वर्णन करते जाओ, कितने वंश हुए हैं, कौन कौन से वंश हुए हैं, कहाँ से पैदा हुए हैं वंशों। फिर मनवंतराणी, मनवंतर, एक एक मनवंतर कितना है, 4 युग। एक मिलेगा कि भाई सतयुग, फिर उसके बाद त्रेता युग, फिर द्वापर, फिर कलयुग। ये चतुर्युगी बन जाएगी। फिर इस चतुर्युगी की 71 चतुर्युगी मिल करके एक चतुर्युगी इनका बनेगा 71 का, और फिर ये मनवंतर बन जाएगा। एक मनु इतने लंबे समय तक रहेगा। जब वो मनु जो है उसका राज खत्म हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करो कितने लाख, कितने, यानी 71 से उसको गुणा दोगे, इतने लाख से बनेगा। तो एक एक मनु ने कितने कितने दिनों राज किया है वो मिल जाएगा। अब एक मनु के राज के बाद क्या होगा कि वो जब आराम के लिए करेंगे तो एक दिन हो जाएगा। ब्रह्मा जी का एक दिन इतने लाख साल का है। उस समय थोड़ी प्रकृति करके फिर नए सिरे से नए मनु पैदा हो जाएंगे। प्रलय होगी, प्रलय के अंदर सारा करके फिर नए मनु पैदा हो जाएंगे। तो अब तक 7 मनु पैदा हो चुके हैं। लगा लो प्रकृति कितने अरब साल पैदा हुई है। जब ये पुराणों का
हिसाब किताब गया पाश्चात्य दर्शन के पास तो कांप गए सारे। ईसाइयों का महल गिरने लगा। उन्होंने कहा कि हम तो ये मानते हैं कि ईसा मसीह से 2000 साल पहले ये दुनिया पैदा हुई थी, तो दुनिया अब 4000 साल पुरानी मानते हैं। और पुराणों ने कहा कि 4000 साल का तो हमारा एक ही युग कई लाख साल का है। तो 4000 साल से तो सारे युगों को जोड़ के, 4 युगों को जोड़ के एक हम चतुर्युगी बनाएंगे, फिर उसको 71 से हम वो करेंगे तो हमारा उसका 71 गुना बनाएंगे, तब मनवंतर का हमारा राज बनेगा। तो ईसाइयत ने कहा कि हमें इस पौराणिक विद्या से बचाओ, वरना कुलैप्स हो जाएगा ईसाइयत का ढांचा ही कुलैप्स हो जाएगा, हमारा धर्म ही नष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने पुराणों के लिए क्या किया कि उन्होंने मैक्स मुलर जैसे 2-4 आदमी जो थे, जॉन जैसे आदमी, उन्होंने कहा कि पुराण तो माइथोलॉजी के कल्पना से लिखे हुए हैं, ये हिस्ट्री नहीं है। ये हिस्ट्री इतनी लंबी हो ही नहीं सकती, इतने लाख साल की, ये तो कल्पना से लिख दिया। तो उन्होंने इसको माइथोलॉजी नाम दे दिया पुराणों को। जबकि हम ये कहते हैं कि पुराण के साथ लिखा जाता है इतिहास पुराण। हर पुराण के आगे लिखा जाएगा इतिहास पुराण। पुराणों में इतिहास भी है, राजाओं का वंश जो है उनका वर्णन होगा, तो इतिहास भी है। तो सर्ग प्रतिसर्ग के साथ साथ जब इतिहास की बात, जब हमने राजाओं का वंश बता दिया तो इतिहास आ गया उसमें। तो पुराण को हम इतिहास मानते हैं। ये बात ज़रूर है, ये तो हमारे भी अब संस्कृत के स्कॉलर मानने लगे कि पुराणों में अतिशोक्ति की गई है। जैसे कहा गया कि राम ने 11,000 साल राज किया, तो ये अतिशोक्ति है। राम ने 11 साल राज किया या 110 साल राज किया, ये तो ठीक है, लेकिन पुराण ने लिख दिया 11,000 साल। तो हमारे स्कॉलर भी ये तो मानने लगे कि अतिशोक्ति तो हुई है पुराण की भाषा। और कई जगह ये भी हुआ है कि पुराण की भाषा सिंबॉलिक बन गई है। अब जैसे इन्होंने अमेरिका वाले जो थे, जब हिंदुस्तान आए तो नई दिल्ली में वो जाकर के बिरला मंदिर में गए, और बिरला मंदिर में जाके, क्योंकि नई दिल्ली में उस समय बिरला मंदिर नया नया बना था, तो लोगों के लिए बड़ा आकर्षण का विषय था। तो जब वो देखने के लिए आए, इंडियन कल्चर के बारे में जानने के लिए आए, तो उन्होंने बिरला मंदिर में जाके देखा तो एक कोने में सरस्वती की मूर्ति थी। उन्होंने कहा ये सरस्वती संगीत की देवी है, इसके हाथ में सितार है, ये है वो। फिर दूसरे बीच में जो है वो लक्ष्मी और नारायण की, कि ये जो है एक तरफ लक्ष्मी खड़ी हुई है, एक तरफ भूदेवी खड़ी है, बीच में नारायण है। उन्होंने कहा दिस मीन्स कि सारी भू जो है उसका कोई भी आदमी मालिक नहीं है, 1 इंच ज़मीन का भी कोई आदमी मालिक नहीं है। भू जो है इसका मालिक विष्णु है, और ये लक्ष्मी है, जो धन है सारा का सारा उसका मालिक विष्णु है। जब चाहे एक लखपति आदमी गरीब हो जाए, और जब चाहे एक गरीब आदमी लखपति बन जाए, तो ये दोनों जो हैं ये हमारी ऐसी शक्तियां हैं जो प्रिजर्व करती हैं, सारे संसार को प्रिजर्व करने वाली शक्तियां हैं। तो जब वो तीसरे खंड में गए तो वहाँ सिंह पर सवार दुर्गा की मूर्ति थी, और उसके पीछे तलवारें रखी हुई थीं। उनका ये तलवार क्यों रखी हुई हैं? उन्होंने कहा जी यहाँ तो बिरला मंदिर में तो आज्ञा नहीं है, लेकिन जहाँ इसकी मूर्ति के मठ बने हुए हैं वहाँ तलवार से बलि दी जाती है, बकरे की बलि दी जाती है। तो वो अमेरिका पहुँचते ही उन्होंने एक लेख लिख दिया। उन्हें मौका मिल गया हिंदुस्तान के कीचड़ उछालने का हिंदुस्तान की संस्कृति पर। तो उन्होंने, और उस अंग्रेज़ों का राज था, वैसे भी हिंदुस्तानियों को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। तो उन्होंने वहाँ जाके एक लेख लिख दिया। उस लेख का नाम उन्होंने रख दिया ब्लड थ्रस्टी इंडियन गॉड्स। भारत के देवता खून के प्यासे हैं, तलवार रखी हुई है। अब बड़ी खलबली मच गई, क्या करें? तो फिर उसकी व्याख्या की सिंबॉलिक, कि ये सिंबॉलिक है। ये जो पहले आपने सरस्वती देखी थी, गाना नहीं गा रही है, ये हमारी सोफिक पावर है, नॉलेज पावर। इसको हमने सिंबोलाइज कर दिया एक औरत के रूप में। इट इज़ पावर, ये पावर है ज्ञान की पावर। और ज्ञान के साथ हमारा ज्ञान जो है, सरस्वती के हाथ में वीणा पुस्तक धारणी, एक हाथ में वीणा दे रखी है, एक में वेद दे रखा है। तो अगर अकेले वेद का ज्ञान दें तो लाइफ बिल्कुल नीरस हो जाएगी।
तो ऐसा ज्ञान जो लाइफ के रस को न निकाले। आदमी का नीरस हो जाएगी तो आदमी संसार में क्यों रहेगा? वो तो पहाड़ों पर जाकर नीरस आदमी बैठ गया, सारी दुनिया को छोड़ के भाग जाएगा, संसार ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक सिंबल है कि नॉलेज के साथ साथ उन्हें रस भी दो उनके जीवन में, संगीत, और उसको हमने एक औरत के रूप में सिंबलाइज कर दिया। इसी तरह से हमने कहा प्रिजर्विंग पावर जो है वो ये है कि किसी भी चीज़ को अपनी संपत्ति मत मानो। एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड एंड एवरीथिंग बिलोंग्स टू सोसाइटी। एक तरफ भूदेवी खड़ी है, एक तरफ श्री देवी खड़ी है, और बीच में विष्णु खड़े हैं। तो ये हमने सिंबलाइज कर दिया कि कोई भी आदमी दुनिया के अंदर किसी की संपत्ति हड़प ना कर ले कि मेरी संपत्ति है, और अगर किसी आदमी ने हड़प कर ली विष्णु की संपत्ति तो इसका मतलब हो गया तो पापी हो गया। जो विष्णु की पत्नी है उसको तूने कैसे हड़प कर लिया? तो ये प्रिजर्व करने के लिए हमने कि आदमी, दुनिया जब ही प्रिजर्व होगी जब आदमी इस धन को ये समझे कि ये हड़प ना कर ले कि मैं ही सारा धन इकट्ठा कर लूँ। जब आदमी ये समझे कि ये सब भगवान की दी हुई है तो कहते हैं ये एक प्रिजर्विंग। और ये जो तीसरी है जिसको आपने लिखा है ब्लड थर्स्टी गॉड, कहते ये है हमारी संहार शक्ति भारत की। भारत के आदमी जो हैं उन्होंने कभी दुश्मन के आगे झुकना नहीं सीखा। दुश्मन को जब पता लगा कि भारत में इतना गेहूं पैदा होता है और हमारे यहाँ रेत के अलावा कुछ नहीं, ईरान में और अरब में कुछ नहीं है, तो भारत को लूटने के लिए चलो। तो लूटने के लिए जब भारत को आए तब हम इन्वोक करते हैं किसको? हम कहते हैं हमारी संहार शक्ति को जगाओ, इस जो सिंह पर खड़ी हुई है इसको जगाओ। और ये लाइक सिंह जो है उनके ऊपर टूट पड़ेगी और उनका खून की तलवार इसलिए सिंबॉलिक दी हैं। तो फिर उनको सारा स्पष्ट किया उनको। तो ये हमारे पुराणों, हमारे लोगों ने कहा कि इस पुराण की जो चीज़ें हैं ये एक तो भाषा इनकी ऐसे लिख दी बहुत बड़ा चढ़ा के, और एक ये लिख दिया कि सिंबॉलिक जो थी उनको आपने ये रूप दे दिया, मूर्तियों का रूप। ये सारी सिंबल्स हैं, इनको समझने के लिए आदमी को पुराण का ज्ञान समझना चाहिए, सिंबल समझनी चाहिए हमारी। और फिर जब ये उन्होंने लिख करके दिया हमारे लोगों ने, तो ग्रीक के लोगों ने, जो ग्रीक संस्कृति ख़त्म हो गई थी, लेकिन अब ग्रीक के पुराने जो आदमी थे जो ग्रीक संस्कृति को जानने वाले थे, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का जो सिम्बोलिज्म है, इंडिया में ये मूर्ति पूजा नहीं है, सिम्बोलिज्म है। तो इंडियन सिम्बोलिज्म इज़ मच डीपर देन एंशिएंट ग्रीक। मूर्ति पूजा हम भी करते थे लेकिन हमारी मूर्तियों में इतना अर्थ नहीं निकलता था। यहाँ तो एक एक चीज़ का अर्थ है। और फिर उन्होंने काम करना शुरू किया ग्रीक लोगों ने। फिर तो खैर अंग्रेज़ का राज यहाँ से ख़त्म हो गया था, फिर तो बड़े बड़े रिसर्च होने लगे। लेकिन इंग्लैंड, वहाँ के इंग्लैंड जर्मनी के लोगों ने कहा कि जब आप देखते हैं कि ये सनातन धर्म की सरस्वती है और ये जैन सरस्वती है, तो दोनों को कैसे आप अलग अलग करोगे? तो कहते हम उंगलियां देखेंगे उनकी। कहते इस तरह जो उंगली उठी हुई है ये जैन सरस्वती है, क्योंकि ये इस बात का सिंबल है। ये किस बात का सिंबल है? अरिहंतानम, एक भी दुश्मन नहीं है मेरा उसको। इसके हाथ में इस तरह से सितार नहीं बज रही, इसका हाथ यूँ। और सनातन धर्म की सरस्वती कह रही है कि जीवन में रस भी लाओ। जिसके जीवन में रस नहीं है, नीरस है, वो तो आदमी नहीं है, पत्थर है। तो जैन सरस्वती को और भारत सनातन धर्म की सरस्वती को अलग अलग करने के लिए जर्मन्स ने और ग्रीक्स ने चिट्ठियाँ लिखी किताबें कि इंडियन सिम्बोलिज्म तो बहुत डीप है, इसको समझने के लिए बहुत ही गहरी, एक एक बड़ा सिम्बोलिज्म, एक एक चीज़। तो पुराणों में सारा सिम्बोलिज्म जो है ग्रेटर मीनिंगफुल, बहुत मीनिंगफुल है। उस मीनिंग को समझने के लिए एक बहुत बड़े ज्ञान की आवश्यकता है। वो ज्ञान कहाँ से आएगा? तो वो ज्ञान वेद और उपनिषद देंगे। वेद और उपनिषद के ज्ञान को आपने सिंबल के फॉर्म में ढाल दिया, ये तो पुराण बन गए। वो एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, उसको मानव का रूप दे दिया। ये धर्म है, तो धर्म को क्या किया आपने? धर्म एक आदमी बनाया, उसके हाथ में एक दंड है, उसकी अब इस तरह से है, और एक हाथ में गदा है। ये दंड जो है इसलिए कि दुष्ट लोग जो हैं, धर्म उनको नाश करेगा और इनकी रक्षा करेगा जो। तो उसको हमने सिम्बोलिज्म बना दिया।
और ये करने के लिए कि ये धर्म है, ये कोई राक्षस नहीं है, उसको हमने बैल पे चढ़ा दिया। और जो दंड देने वाला यमराज है उसको भैंसे पे चढ़ा दिया। तो बैल सिंबल है धर्म का और भैंसा सिंबल है मारने का, दंड का। तो जब इन सिंबल को नहीं समझते कि जब यमराज जो है वो यम का रूप लेते हैं तो भैंसे पे चढ़ के आते हैं, जब वो धर्मराज का रूप लेते हैं तो बैल पे चढ़ के आते हैं एक ही आदमी। तो इस सिंबल को समझने के लिए कि बैल पे क्यों चढ़ा हुआ, बैल हमारे यहाँ माना जा रहा है धर्म का स्वरूप, सबसे ज़्यादा पवित्र। तो जो पवित्र आत्माओं को रक्षा करने के लिए आएगा वो आएगा बैल पर चढ़ करके। धर्म है ये, धर्मराज, यमराज को कहते हैं धर्मराज। और जब पापियों को दंड देने के लिए आएगा तो भैंसे पे चढ़ा होगा और उसके हाथ में वज्र होगा, कुरिश होगा उसके हाथ में, तो वो उनको दंड देने वाला होगा, भयंकर रूप होगा उसका। तो हम कहेंगे अब ये यमराज है, ये धर्मराज नहीं है, एक ही व्यक्ति के दो रूप हो जाएंगे। तो पौराणिक सिम्बोलिज्म को समझने के लिए इंडियन माइथोलॉजी नहीं है, जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने में लोगों को, ईसाइयों को कहा गया था कि इस पुराणों को किसी तरह से, पुराण ज्ञान को नष्ट करो, नहीं तो हमारी ईसाइयत ख़त्म हो जाएगी, खा जाएंगे, ईसाइयत सारी इसमें लीन हो जाएगी। तो इन्होंने इसको जो माइथोलॉजी कह करके रिजेक्ट कर दिया था कि ये तो कल्पना से कौवे कुत्ते की कहानी बना दी इन्होंने, उसको अब माइथोलॉजी को सारा वेस्ट मान रहा है कि इट इज़ नॉट माइथोलॉजी, इट इज़ ग्रेट सिम्बोलिज्म। और उन सिम्बोलिज्म को समझे बिना अब इस पर भी बहुत विस्तार से पुराणों को, जैसे मैंने कहा 5 लाख श्लोक हैं। अब ये शिव जी नाच रहे हैं हमारे यहाँ, और शिव जी नाचने वाली मूर्तियाँ खूब बिकती हैं। तो जो इन मूर्तियों को देखेगा वो तो घर में लाकर शिव जी को नमस्कार कर लेगा, लेकिन जो विद्वान आदमी है वो देखेगा कि शिव का एक पैर ऊपर उठा हुआ है और एक पैर नीचे जमा हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है शिव जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोग्रेस करो। ये जो प्रोग्रेस है इसको संस्कृत में कहते हैं आर्य। आर्य का मतलब चलना। तो भारतीय संस्कृति स्थिर नहीं है, भारतीय संस्कृति प्रगतिशील है। जैसा जैसा समय आता जाएगा वैसे वैसे डेवलप होती चली जाएगी। तो इसलिए शिव जी का पैर ऊपर उठा हुआ है। फिर शिव जी के एक हाथ में आग जल रही है। अब आग जो जल रही है इसका मतलब है कि हमारी जो वासनाएं हैं, हमारी जो इंद्रियों की ऐसी कल्पनाएं हैं जो हमें गलत रास्ते, उनको शिव का मतलब कल्याण। तो कल्याण करने के लिए जब आदमी चलेगा तो अपनी वासनाओं को उसे त्यागना पड़ेगा, भस्म करना पड़ेगा। अगर वो अपनी वासनाओं में फंसा हुआ है दुनिया को लूट के खा जाएगा या दुराचारी बन जाएगा। तो शिव जी के हाथ में एक ही, तो इस तरह से उन्होंने नाचने वाले शिव की के इनको किस तरह से सारे हैं ये, उन्होंने सिम्बॉल को एक एक्सप्लेन करके एक एक किताब लिख दी इस पर। ये हमारे आदमी नहीं कर रहे, पाश्चात्य वाले कर रहे हैं। सिम्बल को हमारी वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि वो पुराण को गहराई से पढ़ना शुरू किया उन्होंने कहा कि पुराण जो है ये कोई ऐसी नहीं है, ये कुत्ते बिल्ली की कहानी नहीं है, ये बहुत बड़ी सिम्बोलिज्म है। तो पुराण के एक एक शब्द को समझने के लिए हमें इंडियन सिम्बोलिज्म को समझना पड़ेगा।